चलिए स्टूडेंट्स, अब थर्ड पार्ट जल्दी से कर लेते हैं चैप्टर 1 का। आगे मेरी कोशिश रहेगी कि कम से कम हर पार्ट में हम 35 क्वेश्चंस तो करें। एनीवेज, पेशेंस विल पे। और क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो 60 का आंसर है ए, खाली 1 ट्रू है, क्योंकि वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स तो होते हैं, लेकिन अगर कोऑपरेशन नहीं होता है तो इसमें कोऑर्डिनेशन इन एब्सेंस ऑफ कोऑपरेशन लीड्स टू एनहांस सेटिस्फैक्शन। एनहांस सेटिस्फैक्शन तो नहीं होता है ना, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है। देखिए, एक सिंपल सी बात है, कोऑपरेशन से होता है। कोऑपरेशन अगर नहीं होता है तो सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स होती है। तो ये सेकंड सेंटेंस रॉन्ग है, वंस फर्स्ट सेंटेंस ही ट्रू है। तो 60 का आंसर विल बी ए। ओके, नाउ कम 61. Samrat has started business of manufacturing scissors in a factory. The factory is of large size and has employees and departments of different types. In this situation, he takes proper care to coordinate the efforts of these different employees and departments in a conscious manner, which characteristics of coordination. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, इसका आंसर है डेलिबरेट फंक्शन। क्यों? क्योंकि कॉन्शियस मैनर ये सब बोल रहा है ना, तो डेलिबरेट फंक्शन ये हमने देख लिया। अब हम आगे बढ़ जाएंगे, 62 पे आ जाते हैं। 60, 61, देन कम 62। Dash is a part of management, all management functions. So answer will be coordination. ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 63. Sumesh is working as a CEO of a company. He deals with different types of people. ये पढ़ लेना पूरा क्वेश्चन। इसका आंसर है ए, इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। ठीक है, अभी हम सिर्फ सॉल्यूशंस पे फोकस कर रहे हैं। आपको लगेगा कि मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारा काम एक ही है, सॉल्यूशंस बताना आपको। ठीक है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। आई एम गोइंग टू रिवर्ट। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको रिवर्ट कर सकूं, ठीक है ना। अच्छा, तो अब यहाँ पर देखिए 64 पे आ जाते हैं। which of the following statements are false? तो पहला जो देखते हैं, ऑपरेशन लेवल मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट्स विद बोथ टॉप लेवल एंड फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। ये अपने आप में गलत है, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट और फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट खुद ही ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट है। यहाँ पे मिडिल लेवल मैनेजमेंट आता तो बात सही थी। तो ये पहला स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना, मिडिल लेवल मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट्स विद देयर सबऑर्डिनेट्स टू एंश्योर दैट ओवरऑल पॉलिसीज फॉर द, ये बिल्कुल ठीक बात है। तो सिर्फ स्टेटमेंट 2 सही है और स्टेटमेंट 1 अकेला गलत है। तो बी इसका आंसर होगा 64 का। ठीक बात है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स? एक मिनट, नहीं, इसमें 2 भी गलत है। ध्यान से देखिए दोबारा। मिड लेवल मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट्स विद देयर सबऑर्डिनेट्स टू एंश्योर दैट ओवरऑल पॉलिसीज फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस आर ट्रूली कैरिड आउट। हाँ, ओवरऑल पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, तो ये टॉप मैनेजमेंट है। ठीक है, ये भी गलत हो गया। तो 1 और 2 दोनों गलत हैं। आंसर इज ए, 64 का ए है। इसके पीछे लॉजिक समझ में आया कि ये भी गलत है और ये भी गलत। ठीक है, अब हम आते हैं 65। कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, कोई डाउट ही नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ये असर्शन सही है। एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स आर इंटरडिपेंडेंट इन नेचर। ठीक बात है ना। तो ये ए हो गया, क्योंकि रीजन असर्शन का आंसर भी है यहाँ पर। ये भी सही है, ये भी सही है, और रीजन इसको एक्सप्लेन करना है। लेकिन ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है। Why it is a difficult question? Because we need to remember that departments are headed by middle level managers and lower level managers are also part of department only. Lower level manager भी department का ही part होता है, ठीक है ना। तो ये इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि हर लेवल पर ये प्रेजेंट है। टॉप लेवल मैनेजर्स आल्सो कोऑर्डिनेट विद डिपार्टमेंटल हेड्स फ्रॉम अबव लेवल, ठीक है ना। तो सभी आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है। लेकिन ये भी बात है कि जब हम टॉप मैनेजर जब ध्यान देता है मिडिल लेवल मैनेजर्स के ऊपर जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, तो उनमें फिर आपस में इंटरडिपेंडेंट नेचर होता है। इस वजह से उसको ऊपर से कठपुतली नचाते हैं ना हाथ से, वैसे उसको ध्यान रखना पड़ता है ऊपर से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। 65 तक पहुंच गए और 5 मोर टू गो टू फिनिश दिस चैप्टर। क्वेश्चन 66। ओके, Which of the following statements is false? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? Absence of coordination results in chaos, बिल्कुल सही बात है। Coordination is not a one time function, ये भी सही बात है ना। भाई ऐसा थोड़ी कि एक बार आपने कोऑर्डिनेशन लगाया
तो बस फिर उसके बाद फिर कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत ही नहीं है। स्पेशलाइजेशन arises out of the simplicities of modern technology, नहीं, यहाँ पे आएगा complexities of the modern technology. So only 3 is the false statement. ठीक है, सी आंसर हो गया इसका। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, लेट अस गो अहेड, बता देते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन 4 बचे हैं। ये देखिए, ये एक केस स्टडी है। केस स्टडी आपको अगर डाउट हो तो हम मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, हम इसका भी फिलहाल आंसर देख लेते हैं। देखिए 67 का जो आंसर है वो बी है, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, बी का हो गया और 67 का हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, लेट अस गो टू 68 नाउ। which characteristic of coordination is indicated in the above case? कौन सी क्या इंडिकेट करा गया है? ठीक है, तो 68 का आंसर है डी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। ठीक है ना, ये बताएगा। ओके, अब हम आते हैं 69 और 70 के ऊपर। Which importance of coordination is highlighted in the above case? above case में कौन सी इंपॉर्टेंस हाईलाइट हुई? तो 69 का बी है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। ठीक है, ओके। अब आता है which of the following is false about specialist in an organization? इसका सी है, क्योंकि स्पेशलिस्ट नेवर थिंक दैट दे आर ओनली क्वालिफाइड, एंड नहीं, ऐसा नहीं है, वो सोचते हैं कि हम ही क्वालिफाइड हैं, तो यही प्रॉब्लम क्रिएट कराता है। दे ऑलवेज टेक सजेशंस फ्रॉम अदर्स, नहीं लेते हैं सजेशन, इसीलिए प्रॉब्लम आती है। तो बोथ ए एंड बी है। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस हैव हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर है सी, 70 का सी है। तो हेयर फिनिशेस द फर्स्ट चैप्टर। हमारा फर्स्ट चैप्टर के सारे सॉल्यूशंस फिनिश हो गए।